हेलो बच्चों। तो कैसे हैं? देखिए, आज थोड़ा सा हम लोग देखा जाए क्लास नाइन्थ का जो क्लास नाइन्थ कह ले या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कह ले। ठीक है, देखेंगे हम लोग क्या कि नंबर सिस्टम आज हम लोग बेसिक जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? बेसिक। और बेसिक में होता क्या क्या है, किसको कौन सी संख्या कहते हैं, संख्या में कौन कौन सा भाग होता है। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या गिनती किसे मतलब पहला जब स्टार्ट होता है, अगर कोई काउंटिंग हम कोई गिनती चालू करते हैं तो वो उसको शुरुआत कहां से करते हैं? 1 2 3 से। ठीक है, तो उसके बाद इंफिनिटिव तक। ये मेरा क्या हो गया? प्राकृत संख्या। इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या फिर प्राकृत संख्या। ठीक है, मतलब कि देखिए, जहां से गिनती स्टार्ट होती है अनंत तक उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। कुछ ना कीजिए ना, जितने भी प्राकृत संख्या है उसके पहले बस 0 लगा दीजिए और उसके बाद क्या है? प्राकृत संख्या। 0 और उसके बाद प्राकृत संख्या। ठीक है, ये सारे संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? आप प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिए तो प्राकृत संख्या, 0 प्लस प्राकृत संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसमें पूर्णांक संख्या में क्या करेंगे? बस माइनस इन्फिनिटिव का जोड़ देंगे, अब बाकी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। बाकी पूर्ण संख्या, यानी जितना भी पूर्ण संख्या है वो सारी की सारी पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएंगे। अब प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब जुड़ जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्या। थोड़ा सा परिमेय संख्या को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है, कैसे पता करेंगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस संख्या को ठीक है P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके या फिर प्रदर्शित किया जा सके P बट्टे Q में। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, P और Q ये दोनों का दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। और ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से लेके 0 और 0 के बाद प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक का ये सारी संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। कम हो बेसी हो चलेगा, लेकिन इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल देखा जाएगा कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। ठीक है, परिमेय संख्या ये कौन कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए हम ले ली 1 2 3 माइनस का 8 माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 999, 0 फिर प्लस का, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा? 7/2 3/5 9/11। कुछ भी मतलब आपको इस टाइप से, बस दशमलव में आप नहीं लिख सकते उसको, दशमलव में नहीं लिख सकते, यानी जो भी दशमलव में आ जाएगा समझ जाइएगा कि वो परिमेय संख्या नहीं है। बात किया जाए 1 2 3 -8 -7, ये कैसे परिमेय संख्या होगा? क्या सर इसको P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है, क्या हम 3/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है? देखा जाए क्या तीनों कंडीशन, पहला एक को देख रहे तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 3 कंडीशन कौन कौन से थे? पहला था कि जिस संख्या को P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके, और दूसरा कि वो दोनों संख्या P और Q दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और तीसरा नंबर का है Q इज नॉट इक्वल टू
जीरो। ठीक है, तो देखिए हम एक को 1/1 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। हम ये लिखे अच्छा ये लिखे, दोनों बराबर है कि नहीं है? ठीक है, बराबर है। तो देखिए पहला कंडीशन ये फॉलो कर दिया, P/Q के रूप में हम लिख लिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन P और Q यानी 1 और 1 दोनों को दोनों पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि आपको हम बताया कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, -∞ से लेकर +∞ तक। ठीक है, और ये दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। उसके बाद बात करते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q क्या है? 1 है। 1 क्या है? 0 से बड़ा है। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, या कह सकते हैं 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। 0 से कम हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो समझ जाइए कि ये परिमेय संख्या है, अगर नहीं करता है तो समझ जाइए कि नहीं है। ठीक है, बात करते हैं जीरो का। ठीक है, तो क्या जीरो को हम, ये क्वेश्चन बनता है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन बनता रहता है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? ठीक है, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो एकदम है। कैसे है? अरे भाई जीरो को हम 0/1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 से जब भाग देंगे जीरो में तो 0 ही होता है। अब क्या कहा है कि 0 और 1 P/Q के रूप में हो गया, और Q इज P और Q क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण संख्या में बस माइनस का जोड़ दे दिए तो वो सारा क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q भी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक, समझ में आ गया। अब एक फसाऊ क्वेश्चन कहां पे आता है कि बच्चे कंफ्यूजन कहां पे हो जाते हैं कि सर जी ये वाला थोड़ा सा हमें नहीं समझ में आया। अब ये वाला जैसे √4 2, √4, √8 या √9 या फिर √6, बताइए इसमें से कौन कौन सा परिमेय संख्या है? ठीक है, हमने अभी इसके पहले क्या कहा था इसी वीडियो में? हमने कहा था कि दशमलव का जब भी आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हम √2 को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्या √4 को तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं भाई। कैसे तोड़ सकते हैं? तो 2 गुणे 2, और आपको मालूम है कि √ में अगर जोड़ा बन रहा है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। अब बाहर ले लेते हैं, उसके बाद कड़ी के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या करेंगे? इसका आंसर आ जाएगा 2। और आपको अभी हमने बताया कि 2 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, दोनों का दोनों पूर्णांक संख्या है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए अब ये बात करते हैं कि क्या √ या कणीय में 8 परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब एक जोड़ा बनाएंगे 2 और √ में 2। अब मुझे बताइए क्या इसको तोड़ा जा सकता है? नहीं। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट का कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो 2 नहीं है। 3 9 को देखा जाए तो √9 में इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए कड़ी के अंदर 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणे 3। ठीक है, इसका मतलब जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकाल लेंगे और 3 को 3/1 लिख सकते हैं, दोनों को दोनों पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और इसका Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो यानी ये जितनी भी है ये सारी परिमेय संख्या। इसके बावजूद जो बचता है, यानी जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जिसका मान दशमलव में आ जाए, तो देखिए मान ली 1 2.5 3.8। ठीक है, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या, अब ये देखिए वास्तविक संख्या बात करते हैं। अच्छा पहले इसके बारे में थोड़ा समझे। पूर्ण संख्या ये क्या हो गया? मान लीजिए एक प्लेट है, ये सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? पूर्ण संख्या के अंदर आती है। किसके अंदर? पूर्ण संख्या। और सारी की सारी पूर्ण संख्याएं किसके अंदर आती हैं? तो पूर्णांक के अंदर आती हैं, पूर्णांक
संख्या के अंदर आती है। ठीक है, यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण संख्या। देखिए अब एक बार थोड़ा सा यहाँ से ट्रिक द्वारा समझा जाए। पहला क्या था? प्राकृत संख्या। दूसरा क्या था? पूर्ण संख्या। तीसरा क्या था? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब देखिए जब हम ऊपर से आए, पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हाँ। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो हाँ। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्रतिशत संख्या होती हैं? तो नहीं। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हाँ, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ना हो जाएगा, यानी नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखें वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते किसको है? इसकी परिभाषा क्या होती है? रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या की बात देख लिया जाए कि सभी यानी अपरिमेय प्लस परिमेय। ठीक है, यानी जितना भी परिमेय और जितना भी अपरिमेय संख्या है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर इसका परिभाषा पूछे तो क्या हो जाए? वह संख्या, या फिर कह सकते हैं सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याओं का योग, या फिर सभी परिमेय और सभी अपरिमेय का संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। मान लीजिए डायग्राम द्वारा समझा जाए, ये हो गया वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हो गया वास्तविक संख्या, और इसी के अंदर एक होता है परिमेय संख्या, और इसी के अंदर एक और होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। मतलब ये कह सकते हैं कि क्या सभी परिमेय संख्या, यानी जितना भी परिमेय संख्या होगा वो वास्तविक के अंदर आएगा, जितना भी अपरिमेय होगा वो सारी की सारी किस में आएगी? वास्तविक संख्या में आएगी। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि इस परिमेय में, इस वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी तो आता है, और अपरिमेय संख्याएं कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ये भी क्वेश्चन बने, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, हमें पता है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है, तो जितना भी अपरिमेय होगा, ठीक है, वो तो वास्तविक होगा, लेकिन सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा? अपरिमेय भी मिला रहता है, और अपरिमेय क्या होता है? परिमेय क्या होता है? अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और ठीक है इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर बच्चों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।